हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा और अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू लिखा हुआ रूट में a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी लिखा है, तो आपको ये प्रूव दैट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा। तो बताइए सर इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ही और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखिए, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि x माइनस आई दिया, देखो अंदर यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो ये बनेगा कब, जब इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कॉन्जुगेट टर्म्स, कॉन्जुगेट टर्म्स। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई का जो कॉन्जुगेट होता है मेरे भाई बहन लोग, वो x प्लस आई वाई होता है। क्लियर। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेट से किया तो a माइनस आई बी था और c माइनस आई डी, तो मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, प्लस टर्म आ जाएगा a प्लस आई बी एंड c प्लस क्या आ जाएगा, आई डी आ जाएगा। बोलो क्लियर होगी। अब आपने कहीं पर ये पढ़ा है सर जी a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्म होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का क्या बन गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है कि रूट ए इंटू रूट बी लिखा हुआ है, तो आप इसे रूट ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, ये भी आपने कहीं पढ़ रखा है। तो इस तरीके से एक रूट में आप लिखेंगे ए माइनस आई बी मल्टीप्लाई जो है आपका ए प्लस आई बी, सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई करेंगे आपका सी प्लस आई डी। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, आई वाई का होल स्क्वायर लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया। यहाँ पे भी आप देखें तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म लिखा है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म से। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गई सर जी, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है सर, -1 होती है। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर -1 इंटू क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई सर, ए स्क्वायर हो गया माइनस आई बी लिखा है तो आई स्क्वायर इंटू क्या हो गया, बी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आई स्क्वायर भी यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जब आपने -1 पुट किया तो ए स्क्वायर प्लस क्या बन गया, बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस क्या बन गया, डी स्क्वायर। यदि हम देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर देंगे सर जी, लास्ट वर्ड आपका लाइन होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यही आपको क्या करना सर, प्रूफ करना था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास क्या है सर, प्रूफ दैट की वैल्यू आ गई जो आपको बनाना था। बोलो क्लियर हो गई। तो काफी ये सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे ये सोच में पड़ जाते हैं यार ये कैसे एक्चुअल में बनेगा। तो बनाने का तरीका, जब इस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा उसके कॉन्जुगेट से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी सॉल्व इट। ओके, बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है मेरे भाई बहन लोग, तो इसे आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ लिखा हुआ है इफ z1 इक्वल टू आपको दे रखा है सर 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल टू आपका लिखा हुआ है सर जी 1 प्लस आई लिखा हुआ है, एंड इसके बाद बोला गया फाइंड करना आपको सर। तो फाइंड जो करना वो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ सर z1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस का 1 अपन में जो लिखा हुआ सर z1 माइनस z2 एंड प्लस का 1 लिखा हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग, इसे ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि सर जी इस पर्टिकुलर आपको दिया गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो बात इस सर जी कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। z1 प्लस z2 प्लस 1 है अपन z1 माइनस z2 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप पहले वैल्यू फाइंड आउट करें, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपन जो है z1 माइनस z2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू आपको दे रखा है 2 माइनस आई प्लस आपका z2 लिखा है 1 प्लस आई एंड प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई z1। यदि आप देखिए तो क्या लिखा है 2 माइनस आई, माइनस में लिखा है z2, तो आपके पास क्या लिखा है सर जी 1 प्लस आई लिखा है।
और फिर इसके बाद आपका +1 हो गया सर। क्लियर है? अब इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करें। देखिए रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो आपके पास 2 है +1 है और +1 है तो कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। -i और +i कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 बन गया। क्लियर हो गया सर जी? इसके बाद 2 - i है सर, 2 - i -1 हो गया, माइनस का क्या हो गया सर i हो गया और प्लस का क्या हो गया सर 1 हो गया, तो -1 +1 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 4 हो गया और 2 में देखिए -1 +1 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस क्या आ गया सर 2i आ गया। देखिए दोनों में 2 कॉमन है सर जी, तो 4/2 कॉमन कर लिया तो 1 माइनस क्या आ गया सर i, तो 2 2 जो 4 दैट मींस क्या आ गया 2/1 - i आ गया। बोलो क्लियर है सर जी? तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब सर इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हटाना है, रियल पार्ट बनाना है, तो इस वजह से जो है हम क्या करेंगे सर जी 2 जो है 1 - i ऊपर नीचे क्या करेंगे कॉन्जुगेट से, तो 1 - i का जो कॉन्जुगेट होता है वो 1 + i होता है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 1 2 हो गया, 2 + i क्या हो गया 2i हो गया, एंड डिवाइडेड बाई देखिए 1 आप माइनस क्या हो गया i स्क्वायर, 1 का स्क्वायर a - b a + b के फॉर्म से a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्म बन गया। तो अब आपके पास क्या आ गया सर 2 + 2i बन गया, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, -i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो 2 प्लस क्या आ गया सर 2i आ गया, एंड 1 प्लस क्या हो गया 1, दैट मींस 2 कॉमन कर लिया तो 1 + i अपान में क्या है सर 1 + 1 दैट मींस 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या आ गया सर 1 + i आ गया। ठीक, तो ये आपके पास इस आइडेंटिटी की वैल्यू आई है सर 1 + i, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसका सर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप इस पे मॉड लगा लीजिए, सपोज ये हमने लिख लिया, इस पे एब्सोल्यूट मॉड मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दैट मींस एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है रियल पार्ट स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस आपका i के कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर दैट मींस कितना आ गया 1 + 1 दैट मींस क्या आ गया √2। तो दैट मींस आपके पास इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया आपने, ठीक है ना? बोलो आ गया समझ में आने की? ठीक, तो इस तरीके से वैल्यूज को क्या करते हैं सर ऑब्टेन करते हैं। मेरे भाई बहन लोग क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर? ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा और भी बेहतरीन है। बोलो आया सर समझ में आने? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से बस आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग किए जाते हैं। मेन चीज होता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वही चीज आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट माना जाएगा और कुछ नहीं सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद अगेन फिर आपसे ये कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे लिखा गया सर इफ a + ib लिखा, सर ध्यान से समझिएगा। इफ लिखा हुआ है a + ib = आपके पास दिया गया सर x + i का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जो है लिखा है 2x² + 1, 2x² + 1 लिखा है। तो इन्होंने कहा कि प्रूव दैट करो भैया। क्या लिखिए? प्रूव दैट में आपको दिया गया है सर जी कि बेसिकली x² + 1 का स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जो है 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ये चीज आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बात है सर जी इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा बड़ा आसान सा है। देखो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन फर्दर बात करते हैं। देखिए सर a + ib लिखा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर a² + b² की जो वैल्यू है सर, सॉरी a² + b² की वैल्यू ये बतानी होगा, ठीक है ना? तो जब भी देखो a² प्लस क्या लिखा है b² लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा a + ib, तो जाहिर सी बात ये a² + b² कब बनेगा? ये बनेगा तब जब सर जी इसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे तब, ठीक है? तो फिर वही सेम गाना यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड कॉन्जुगेट नंबर। क्या लिखेंगे सर जी? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कॉन्जुगेट नंबर। मेरे भाई लोग, मेरे भाई बहन ध्यान से जान जाइए और अच्छे से पढ़िए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके पेपर में, कभी गड़बड़ ना हो सर। तो a + ib मल्टीप्लाई करेंगे सर a - ib, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट कर दिया इस वैल्यू को बनाने के लिए, a² + b² को बनाने के लिए। इसके बाद सर जी लिखा x + i का होल स्क्वायर अपान में जो है 2x² + 1 लिखा है। मल्टीप्लाई आप इसके कॉन्जुगेट से करेंगे, x + i का क्या होता है x - i का होल स्क्वायर अपान जो है सर जी यहाँ पे देखो भैया समझो इस बात को, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को कॉन्जुगेट होता है, सबका नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? x + i, तो ये कॉन्जुगेट है मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये x - i का होल स्क्वायर होगा कॉन्जुगेट। ये तो रियल पार्ट है सर, ये क्या है? रियल पार्ट है। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट लेकिन करोगे तो सर जी पूरा लिखना पड़ेगा ना, 2x² + 1। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करिए सर a + ib - b, ये बन गया a² - ib का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a + b a - b, तो x² - i² का होल स्क्वायर बन गया अपन में ये 2x² + 1 का क्या बनेगा सर? होल स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया? कॉन्जुगेट से हमने प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है? क्योंकि a - i की वैल्यू ये होगी, ठीक।
अब सर जी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस जो आई, तो आई का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो ए स्क्वायर प्लस क्या बन गया, बी स्क्वायर बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, जो कि सर आपको प्रूव दैट करना था। देखो सर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये लाइन स्टेप समझ में आ गया, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट समझो, वो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल अच्छे से निकाल लेगा। ओके, बोलो बात समझ में आ गया सर जी लोग, कोई डाउट है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे मेरे भाई बहन, क्लियर होगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन फर्दर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलें निकालने से तो अच्छे से बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को आप समझते रहिए, सीखते रहिए, बस ये आपसे कहता रहूंगा कि भैया अच्छा सीखो, अच्छे नंबर लाना है सर जी, बढ़िया नंबर गेन करना है सर 11th में, ठीक है ना सर जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है सर जी। लिखा हुआ है कि लेट, मान लीजिए सपोज यहाँ दिया गया लेट z1 इक्वल टू आपको दे रखा है 2 माइनस आई गिवन है सर जी, एंड z2 इक्वल टू आपको सर दे रखा है 2 माइनस 2 प्लस आई लिखा है सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 प्लस क्या लिखा आई। लेकिन भाई साहब ने कहा कि सर फाइंड करिए, फर्स्ट पार्ट में बोला कि रियल आर ई लिखा हुआ सर जी, z1 z2 अपान z1 बार लिखा, z1 z2 अपान क्या लिखा, z1 बार लिखा है, और दूसरा जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना im लिखा, दैट मींस इमेजिनरी 1 अपान जो है z1 इनटू क्या लिखा, z1 पे बार लिखा। बोलो क्लियर हो गया। अब बात है सर इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस बहुत ही बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो भैया पहले निकालोगे क्या, z1 इनटू z2 आप फाइंड आउट करेंगे, तो 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस क्या हो गया सर, आई हो गया। बोलो क्लियर है। अब सर जी आप यहाँ पे देखिए 2 माइनस आई लिखा है, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है, प्रोडक्ट करिए सर, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो गया, 2 इंटू आई करेंगे प्लस से तो सर 2 आई हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 2 आई हो गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस का आई स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो z1 इंटू क्या हो गया सर, z2 हो गया। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गया, माइनस 4, 2i प्लस 2i क्या हो गया, 0 हो, अभी 4i हो गया, कितना हो गया मेरे भैया 4i, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस 4 प्लस 1 प्लस का 4i, तो दैट मींस क्या आ गया सर माइनस 3 प्लस 4i आपके पास आ गया z1 z2, ठीक। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा, z1 बार लिखा है, z1 बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस i हो जाएगा, तो z1 इंटू z2 अपन z1 बार आप फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस 3 प्लस का क्या हो गया 4i अपन z1 का बार, ठीक है ना भैया। तो z1 बार की जो वैल्यू होगी सर यहाँ से ध्यान दीजिए, ये आपका उसका कॉन्जुगेट इसका मतलब होता है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा सर i हो जाएगा। अब सर इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 2 माइनस i अपन क्या हो गया 2 माइनस i हो गया सर। अगेन प्रोडक्ट करिए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सर जी ध्यान दीजिएगा, z1 z2 अपन z1 पे बार लगाएंगे, इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा मेरे भाई बहन लोग, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3i हो गया सर, प्लस का 4i इंटू 2i करेंगे तो 4 2 8i होता है, इसके बाद प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 4i स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर। अब सर जी इसके बाद a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन गया, तो दैट मींस हो गया 2 का स्क्वायर माइनस जो है i का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से जो है आप वैल्यू फाइंड आउट करें, z1 z2 अपन क्या हो गया सर z1 का बार, तो माइनस 6 है, ध्यान से समझिएगा, माइनस 8 3 कितना होता है सर 11i हो गया, माइनस 4 इंटू कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का i स्क्वायर हो गया, दैट मींस क्या हो गया माइनस 6 प्लस हो गया 11i, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 4 माइनस आई स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, माइनस 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 आ गया, प्लस 11 का i आ गया, 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है, तो माइनस 2 अपन रियल पार्ट को ही तरफ करते हैं, तो माइनस 2/5 11/5 इंटू क्या हो गया सर i हो गया, और ये लिखा z1 z2 अपन क्या z1 बार। तो ये सर जी आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन हम निकालना क्या था सर रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में क्या सर जी माइनस 2/5 है, तो आपका रियल z1 z2 अपन z1 बार की जो वैल्यू होगी सर जी मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है दिखेगा नहीं, इस साइड लिख दे रहा हूं, तो आपके पास रियल z1 z2 अपन जो है z1 पे बार की जो वैल्यू आ गई सर माइनस का कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि आर का मतलब है रियल पार्ट, तो इस तरीके से आपने रियल पार्ट की वैल्यू को क्या किया सर ऑब्टेन कर लिया मेरे भाई बहनों। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है, बोलो क्लियर है कि नहीं, अरे डंके की चोट पे पड़ना है भाई, वो बात समझ में आया कि नहीं, अभी फुल मार्क्स आएंगे अदरवाइज नहीं आएंगे सर, ठीक है। फुल मार्क्स पाना है तो बस मेरी बात मैथ्स वाला की बात को मानना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, बस कायदे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन के क्वेश्चन सिखा रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। चलिए सर ध्यान से देख लीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा भैया पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से भैया लोगों में भी शेयर करो, जिससे आप लोग भी हमारी भी मदद, जैसे हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बोलो आगे सर समझ में कोई डाउट है? आगे नेक्स्ट चलिए सर फर्दर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, ध्यान से समझिएगा सर, उसमें इमेजिनरी पार्ट है और ध्यान से बस आप देखेंगे फटाफट से क्वेश्चन कर लेंगे सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए सर, आपका लिखा है सर इमेजिनरी आई एम लिखा सर, इमेजिनरी 1/, लिखा सर Z1 × Z1 पे क्या लिखा सर 12 लिखा। तो इमेजिनरी ये आपको फाइंड आउट करना, तो पहले फर्स्टली भी फाइंड द आप 1/Z1 × Z2 पे बार, ठीक है Z1 बार। तो 1/Z1 क्या लिखा सर माइनस का 2i लिखा है इनटू Z1 बार मतलब 2 प्लस क्या हो गया सर i हो गया। तो 1/ क्या हो गया a - b a + b दैट मींस 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो इस तरीके से 1/2 2 = 4 माइनस का i स्क्वायर। तो 1/4 माइनस 1 हो गया दैट मींस 1/ कितना आ गया 4 + 1। तो इस तरीके से 1/ कितना आ गया 5 आ गया। तो ये सर जी 1/Z1 इनटू क्या आ गया सर Z1 का बार वैल्यू आया। अब सर जी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा तो क्या लिखेंगे 0 × i लिख देंगे। अब इसके बाद इमेजिनरी निकालना है सर जी, इमेजिनरी 1/Z1 × Z1 पे बार की जो वैल्यू होगी वो सर क्या होगी 0 आएगा। बोलो ऐसे समझ में नहीं, क्योंकि जो इमेजिनरी का कोफिशिएंट होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी। ओके, तो ये आपका रियल पार्ट है एंड दैट इज द इमेजिनरी वैल्यू। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन दिया रहे तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये जो वैल्यू अंदर इनसाइड लिखा हुआ उसकी पहले फर्स्टली वी फाइंड दैट वैल्यू एंड देन वी फाइंड द रियल वैल्यू। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? ओके, तो भैया अगले क्वेश्चन फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ और अच्छे से सिखाएंगे आपको बेहतरीन बिल्कुल। तो आज की बस वीडियो मतलब आज का बेसिकली वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।